दोस्तों साइंस का आंसर की आप लोग मिला लीजिए फटाफट। सेकंड सीटिंग का है दोस्तों, 212 देख सकते हैं, सेकंड सीटिंग का है 15 फरवरी का, जो कि मेरे पास सेट जी है, सेट कोड जी है। तो आप लोग अगर जी है तो फटाफट मिला लीजिए, या किसी भी सेट का आप मिला सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ पढ़ के उसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो रोक रोक के क्वेश्चन मिलाते जाना है, ठीक ना। चलिए, जैसे कि पहला सवाल रहा आपका दोस्तों कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नॉट जीरो और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक, यानी कि आई बड़ा है आर से। चलिए आगे देख लेते हैं 2 नंबर का सवाल दोस्तों। 2 नंबर का सवाल रहा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ध्रुव से, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिला लेना है। हम 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर की इस वीडियो में बताएंगे, 80 में 80। बहुत लोग आधा ही बताता है दोस्तों, 40 गो ही प्रश्न का, हम पूरा 80 करवाएंगे। 3 नंबर का है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका चौथा सवाल रहा कि लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 5 नंबर का सवाल रहा कि 100 डब्ल्यू 220 भी के एक बल्ब के आरे 100 भी विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 25/121 ए। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलाना है, ठीक ना, पूरा 100% सही है दोस्तों, ठीक। 6 नंबर का विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा टंगस्टन का। चलिए आगे देख लीजिए, 7 का है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 760 nm। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 8 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। चलिए आगे देख लीजिए, आगे 9 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा परागकण। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 10 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एथिलीन। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलाना है और देखना है कि आपका कितना नंबर आएगा एग्जाम में, ठीक। मिलाते जाइए दोस्तों। 11 का है अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा इनमें से सभी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका 12 नंबर का सवाल रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मटर का। दोस्तों शेयर करते जाइएगा, ठीक ना, जिसका जिसका सेट जी होगा तो आप वह लोग भी मिला लेगा, ठीक। चलिए 13 का है निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अरस्तु को, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 14 नंबर का सवाल रहा मानव युग्म में लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है। तो 20 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 15 नंबर का सवाल रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका दोस्तों 16 नंबर का सवाल रहा कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मूत्राशय में। चलिए आगे देख लीजिए, 17 नंबर का सवाल रहा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 18 नंबर का सवाल रहा कि निम्नांकित में से कौन ओ धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा पी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 19 नंबर का सवाल रहा कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 20। चलिए 20 नंबर का सवाल रहा दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 7। चलिए 21 नंबर का देख लीजिए, 21 नंबर का है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर दोस्तों हमें मालूम नहीं है, ठीक ना, इसमें हम कंफ्यूज खा रहे हैं। तो अगर आप लोग बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे 22 का है बोरोन का परमाणु भार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 10। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 23 नंबर का है कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जैडाइन, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका सवाल रहा दोस्तों 24 नंबर का कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 3:1। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 25 नंबर का सवाल रहा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ATP।
चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 26 नंबर का सवाल रहा, रंध्र का मुख्य कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 0.003%। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 28 नंबर का सवाल रहा कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक ना दोस्तों, शेयर करते जाना आपको, ठीक ना। जिसका भी सेट जी होगा तो वह लग भी मिला लेगा। चलिए 29 का है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 30 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जड़ की वृद्धि। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप 31 नंबर का सवाल रहा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फल। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा, लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समावयवी संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका सवाल रहा 34 नंबर, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 14। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा, घेंघा रोग पनपता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्तियों पर। चलिए दोस्तों आगे मिला लीजिए। आगे आपका 37 नंबर का सवाल है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 38 नंबर देख लीजिए। 38 का है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, परागकण। 39 नंबर का है, लसिका का रंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, हल्का पीला। चलिए आगे आपका 40 का सवाल रहा, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीयकरण पदार्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, कागज। चलिए 41 का देख लीजिए। 80 में 80 आपको मिला लेना है। 41 का है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 42 नंबर का सवाल रहा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो भी है दोस्तों, अगर आप लोग बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। आगे 43 का आवेश का SI मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कूलाम। चलिए 44 का देख लीजिए। 44 का सवाल है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। हम सिर्फ आपको आंसर बताते जा रहे हैं, ठीक ना, करेक्ट आंसर। चलिए 45 का है, निम्न से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पत्ति नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 46 नंबर का सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, आर्स्टेड। ठीक, आर्स्टेड। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 47 नंबर का सवाल रहा कि चिन्हों की निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की। चलिए 48 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, केवल ऋणावेश की गति के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 49 नंबर का सवाल रहा, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, RBC। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 50 नंबर का सवाल रहा, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहार नाल। चलिए 51 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 51 नंबर का सवाल रहा कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। चलिए 52 का देख लीजिए। 52 का है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, घेंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 53 नंबर का सवाल रहा, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ी। चलिए 54 नंबर का सवाल रहा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। चलिए
55 नंबर, फटाफट शेयर करते जाइएगा दोस्तों और लाइक भी करते जाइएगा। 55 है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनार्चे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे दोस्तों। 56 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कलम लगाना। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका 57 नंबर का सवाल रहा, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए 58 नंबर का सवाल रहा, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा Na। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहा आपका 59 नंबर का, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। चलिए आगे आपका सवाल रहा, निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए 61 नंबर का सवाल रहा, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा H+ आयन। चलिए 62 नंबर का सवाल रहा, निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl। चलिए 63 नंबर का सवाल रहा, शुद्ध जल का pH मान होता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रहा 64 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका 65 नंबर का सवाल रहा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उत्तल। उत्तल। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रहा 66 का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो 20 का करेक्ट आंसर काल्पनिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका 67 नंबर का सवाल रहा कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? तो बी करेक्ट आंसर होगा 1/f बराबर 1/u 1/v + 1/u। ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दर्पण सूत्र प्लस वाला होता है। ठीक, चलिए 68 नंबर का सवाल रहा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा +1। चलिए 69 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण से। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका 70 नंबर का सवाल रहा, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है परिकिरणन। चलिए 71 नंबर का सवाल रहा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अभिलंब की ओर। ठीक, चलिए 72 नंबर देख लीजिए, 72 का है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों आगे आपका 73 नंबर का सवाल रहा, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11, pH बराबर 11। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों आगे आपका सवाल रहा 74 नंबर का, चूना जल का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका 75 नंबर का सवाल रहा, निम्नांकित में से सोडा एस का सूत्र कौन है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा Na2CO3। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 76 नंबर का, निम्नांकित में से कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा Na2SO4 × 10H2O। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका 77 नंबर का सवाल रहा, निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा मेथिल ऑरेंज। चलिए 78 नंबर का सवाल रहा, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा मोमबत्ती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 79 नंबर का है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए 80 नंबर का लास्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन होगा। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को।